अनुराधा, आपने भी ये सीख लिया है, ये हुनर है आपके पास? मेरे को ये तो सीख ही लिया है, पर मोटी ये भी चमड़ी कि हो गई है आपकी? हाँ, जिसे कहते हैं आलोचना ना, की परवाह करके कौन सा आलोचना होनी बंद हो किस तरह जाएगी। की आलोचना? कैसी आलोचना? प्रोफेशन में आपकी आलोचना? ऑल सॉर्ट्स। ऑल ऑल सॉर्ट्स। सॉर्ट्स। क्या आपको लगता है इस देश में खिलाड़ियों का उचित सम्मान होता है? आई गेस आई डोंट नो, मतलब नहीं, कुछ आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है, नहीं आप जो होता चाहें है, कह एज सकती इन हैं। नहीं, मैं जो चाहे कह सकती हूँ। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, एज इन आई अगर एक गॉट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, किसी नौकरी में अगर आपको पैसा, फेम, सेटिस्फैक्शन, चौथा ऑप्शन ट्रैवल, मैंने लास्ट ऑप्शन रखा, इन चारों में से आप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बताइए मुझे। आई थिंक जस्ट हैप्पीनेस एंड ये व्हाटएवर। हैप्पीनेस तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि That's कोई it. I नौकरी में would. That's why I हैप्पीनेस don't. ऑप्शन होता ही तभी नहीं मैं है। नौकरी नहीं करती. आप नहीं करती हैं इसीलिए। So I chose not to do a job क्योंकि मुझे पता था वहाँ ये नहीं मिलता है, तो I chose कि मैं नहीं करूँगी, and I will do that will keep me happy and that can give me the freedom to do whatever I want to do. जो मैं करना चाहूँ वो कर सकूँ और खुश रह के कर सकूँ, ठीक रह के कर कब सकूँ. आपने ये डिसाइड किया अनुराधा कि आप लिखना चाहती हैं, और लेखनी क्या आप हमेशा से ही खिलाड़ी के साथ साथ आपके हृदय में जीवंत थी, या फिर बाद में कभी आपको रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे लिखना भी चाहिए? नहीं, मुझे लिखने का कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे लिखना चाहिए या मैं लिखना चाहती हूँ, बट मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, और वो कहानियों को मैं सुनाती थी बहुत अपने दोस्तों को कि मैं यहाँ गई, फिर मैं वहाँ गई, अपने घर वालों को. एंड मैं ट्रैवल बहुत साल से कर रही हूँ, और ट्रैवलिंग मैं जॉब छोड़ के, मतलब मैं 2010 में पहली बार मैंने जॉब छोड़ा था, एंड आई वाज लाइक मुझे यही करना है, मुझे ट्रैवल करना है. तब मुझे पता भी नहीं था कि कितने पैसे लगते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तब मैं मुझे उस लगता क्वेश्चन था पे आ ही रही थी, ट्रैवल में पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, टोटली. तो तो मुझे भी ये जब गलत जॉब ही नहीं फहमी करेंगे थी, तो फिर पैसे मुझे कहाँ ये से आएंगे? गलत फहमी थी कि ट्रैवलिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं. और जब मैं पहली बारी ट्रैवल करने गई तो मैं जोधपुर ही गई थी, तो वन पूना बैकपैक से. ट्रैवलर हैं आप? वन बैकपैक, वेरी फ्रूगल ट्रैवलर. लेकिन मैं जब जैसे जैसे और ट्रैवल करने वालों से मिलती गई, स्पेशली बैकपैकर्स, जो हिपी बैकपैकर्स जो घूमते हैं, दे ट्रैवल, आई मेट सो मेनी पीपल जो बिल्कुल पैसे के बिना घूमते हैं, जो पैसा जो है उसकी प्री कंडीशन नहीं है. और मेरी किताब में, पहली किताब का एक मकसद ये भी था इस मिथ को तोड़ना कि यूरोप ट्रैवल बहुत महंगा है या कोई भी ट्रैवल बहुत महंगा है. मैंने 1 लाख रुपए में 10 देश एक महंगा महीने तो में है घूमे. अब यहाँ अनुराधा जी, देखिए एयर फेयर इतने महंगे हैं कि अब ये तो आप नहीं कहेंगे कि तो एयर आप फेयर जो। एयर फेयर नहीं करेंगे ना. मैं हाँ, फिर हिच क्या हाइकिंग करेंगे? किया, आई हिच हाइक पूरा यूरोप. मैं 10 देश गई हिच हाइक करके, फ्री में. मैं कितने किसी लोग यहाँ होटल पर में हिच नहीं रुकी. हाइकिंग करके जाना चाहेंगे यूरोप? काफी सारे लोग हैं जो आपसे सहमत हैं। आई एम सरप्राइज्ड। और यहाँ पे भी आजकल, यहाँ पे भी ब्ला ब्ला कार है. चीप ऑप्शंस हमेशा हैं. अभी वो है कि आप कंफर्ट, आप कितना कंफर्ट चाहते हैं. सेफ्टी का डर आई नहीं थिंक लगता दिल्ली में है? आप 10 रुपए में ऐसे बिठा आप सकते हो, दस अगर हजार में भी. तो हिच हाइकिंग करके जाती हैं, सेफ्टी का कभी डर नहीं लगा? नहीं. कोई ऐसा अनुभव जो मतलब आप याद ना करना चाहें? नहीं, अभी तक नहीं. एंड आई फील नहीं, अभी तक नहीं. और अभी तक ऐसा कोई बुरा अनुभव नहीं हुआ है मेरा ट्रैवलिंग के वक्त. हमेशा जो भी बुरे अनुभव हुए हैं वो घर के बहुत नज़दीक हुए हैं, घर नहीं, के बहुत दूर सारी हमेशा. महिलाएं इस बात से मुझसे सहमत भी होंगी, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना आसान नहीं होता है। अगर जो नहीं करता ना वो कहेगा, जो जिसने भी ट्रैवल किया है ना, उसको, जिसने भी अकेले ट्रैवल, वो कहेगा कि इससे आसान कोई चीज़ ही उमेश नहीं जी, होती. अकेले ट्रैवल या फिर दुकेले ट्रैवल? ट्रैवल तो खैर अकेले ही आप कर सकते हैं अगर आपको एक्चुअली ऐसा ट्रैवल करना है जब आपको कुछ महसूस करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बहुत निकलना पड़ता है. कई जगह ऐसा हो सकता है कि आपको रेगुलर बसेस में सफ़र करना पड़ेगा, आपको वो लग्जरी नहीं चाहिए होगी. और जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा वो आपको ध्यान रखना पड़ता है. और आपको असली अनुभव जो है वो ऐसी ही जगहों पे मिलते हैं जब आप रेगुलर बसेस में चल रहे होते हैं, आम लोगों के साथ जब आप जा रहे होते हैं. 1889 में एक राइटर थी नेली ब्लाई, अनुराधा जी को पता नहीं पता है कि नहीं पता है. वो उन्होंने मतलब शी वाज द फर्स्ट ट्रैवलर जिन्होंने 72 डेज़ में पूरा वर्ड जो है जूल्स बर्न की जो अराउंड द वर्ड इन 82 डेज़ है उसको एक तरह से कॉपी करते हुए 72 डेज़ में रियल ट्रैवल किया. और उन्होंने आप ही की तरह ये उनको तब तो 1889 में मतलब अमेरिका की जो सोसाइटी थी वो तक ऐसी थी कि नहीं, औरत है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती, पर उन्होंने पूरी दुनिया घूम के दिखाई. और ये कमेंडेबल था. तो आपको ट्रैवल करते हुए वाकई बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सोलो ट्रैवल करते हैं और
असली जो जीवन है यात्रा का, वो आई थिंक सोलो ट्रैवल पल्लवी में आप ही भी है। सोलो ट्रैवल करती हैं? हाँ, मैं दोनों तरह की करती हूँ, सोलो भी करती हूँ, ग्रुप में भी करती हूँ। हैप्पीनेस क्वोशंट भूटान का है, इंडिया को हैप्पीनेस क्वोशंट में आप कहाँ रेट करती हैं? आपके हिसाब से इंडिया कहाँ आता है हैप्पीनेस? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं व्हाई ट्रैवल टू द फार ईस्ट, व्हाई ट्रैवल टू यूरोप, सब कुछ तो यही है, तो फिर हमारा हैप्पीनेस क्वोशंट क्यों नहीं हाई है? एक्चुअली जो मुझे लगता है इतना ट्रैवल करने के बाद, कल भी मैं अभी 1 महीने से ट्रैवल पे ही थी, मैं यूके में थी और इस बीच मैंने सोलो ट्रैवल भी किया। अपने देश में मैंने ट्रैवल किया था सोलो, लेकिन विदेश में जाके मेरा सोलो ट्रैवल का पहला मौका था, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही थी, क्योंकि मेरा कार्ड वहाँ पे चलना, जो फॉरेक्स कार्ड था वो बंद हो गया था और पाउंड भी मेरे पास शायद 100 पाउंड्स थे बस, केवल किसी से उधार लिए थे मैंने। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लंदन टू एडिनबरा में आपको जा फिर रही थी। अनुराधा को फोन करना चाहिए था। हाँ, मैंने सोचा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं करती हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं उस सोलो ट्रैवल को छोड़ देती, ग्रुप के साथ रहती, लेकिन मैंने कहा कि इससे ही, और वाकई में जब मैं गई तो मेरे जितने भी आशंकाएं थी, जितना मेरा वो था डर कि क्या होगा, मेरे को मेट्रो में एक्सेंट का भी प्रॉब्लम होता है। हम यहाँ पे जो अंग्रेज़ी बोलते हैं और वहाँ पे तो आपको 10 बार तो पार्डन बोलना पड़ता है, ये क्या बोल रही है, क्या कई बोल जगह तो रही है। ऐसी होती है अंग्रेजी समझ में भी आती है तब भी समझना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं तो समझना चाहती नहीं, थी। आप नहीं, हाँ, जो जिससे आप generally, कम्युनिकेट करना exactly. चाहते हैं। ये एक बहुत ही विडंबना है कि हिंदुस्तानियों और स्पेशली डार्क स्किन के लोगों को देखकर कई बार लोगों में इतना बायस्ड होता है बाहर की कंट्रीज़ में कि वो अंग्रेज़ी समझकर भी नहीं समझते हैं। नहीं, लेकिन इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि आप जैसी भी बोल रहे हो ना, वो इस बात से खुश थे कि हाँ, ये बोल रहे हैं, और वो इतने को कहते हैं ना, थोड़ा कहे को तो आप बहुत खुश समझना। नसीब रही, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस मेरा यही अच्छा बताता रहा है। एक्सपीरियंस, हाँ अच्छा रहा मेरा, एक्चुअली अच्छा रहा।